नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई है उससे भगवा ही भगवा पूरा देश में हो गया है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, आइए जरा बातचीत करते हैं इनसे। जी, आज हर जगह भगवा छा रखा है। जी सर, आज हमारे लिए बहुत बड़े खुशी का दिन है। बंगाल जीत लेने के बाद अब यहाँ दिल्ली से लेकर के सारा बंगाल तक खाड़ी तक राम जी का कृपा है और भगवान श्री राम बन करके आए हमारे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये ऐतिहासिक जीत दिला करके हमें सर्व से गर्व से जीने के लिए जय श्री राम। जैसे कि आपने देखा होगा 2021 के इसी विधानसभा चुनाव के अंतर्गत श्री राम के नारा लगाने वालों को ममता मुखर्जी वो गाड़ी से उतर करके पीछे दौड़ जाती थी। वहाँ पर अब हमें जय श्री राम बोलने से कोई नहीं रोकेगा। अब ममता दीदी को मेरे पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। अब वो जो है हमारे पीछे नहीं दौड़ सकेगी, इसलिए हम बहुत खुश हैं और उन्हें अपने किए की सजा मिले। उन्होंने जितने भी पिछले 15 साल के अंदर में, जैसे कि आर्टिकल कॉलेज संदेश खाली जैसे मामला और अभी अभी ताजा जो इस चुनाव के अंतर्गत गांव-गांव में जाकर के डराया गया हिंदुओं को, मैं तुम्हें देख लूंगा 12 बजे के बाद 4 तारीख के बाद अभिषेक मुखर्जी द्वारा, ये सब चीजें अब नहीं चलेगी। अब वहाँ वो भी मॉडल चलेगा, जय श्री राम चलेंगे। तो आपको लगता है कि जो पहले अभी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने के लिए अनुमति नहीं मिलती थी, अब पूरा अब अरे नहीं, बड़ी अच्छी बात कही है आपने सर। रामनवमी जुलूस पे इनका पथराव आए दिन हुआ करते थे, अब वो सब चीज नहीं होएगा। जगह जगह जा करके गणेश जी का कहीं विसर्जन, वहाँ पर भी पत्थरबाजी, हमारे मस्जिद के आगे से क्यों निकल रहे हैं। उन्हें हर तरह के आज़ादी और तमाम हिंदुओं के लिए, ममता जी के लिए बैन, वो उसको घर में बंद कर दो, मोदी जी को वोट नहीं देना। उन्होंने बोला, आप लोग देखेंगे उठा करके उनका पिछले साल का जो वक्तव्य है, या अल्लाह हम सबको काफिर बोलने वाली लड़ाई करेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, एवं प्रकार उनके बयान सारे ही कहीं पे ये नहीं है कि सर्वमान्य हो। इसलिए बीजेपी जिंदाबाद। इस बार बंगाल के चुनाव में देखने को मिली है कि हिंदू एकजुट हो गया, वो जातियों में नहीं बटा, वो पूरी तरह से एकजुट हुआ है। और जिस तरीके का ध्रुवीकरण पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, उससे आप क्या मैसेज समझते हैं? हिंदू का स्पष्ट संदेश है पूरे हिंदुस्तान में, जो भारत विरोधी बात करेगा, जो भारत को कमजोर करने की बात करेगा, वो हिंदुस्तान में अब आने वाले समय में नहीं रहेगी। आपको लगता है कि बीजेपी की जीत के बाद अब जो घुसपैठ की समस्या थी बांग्लादेशियों की, वो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल 101% खत्म आज एजेंडे में है। और आज जिस तरह से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं पूरे बंगाल में, अभी तक तो वे नारे लगा दे जय श्री राम के तो पिटाई हो जाती थी, आज का दृश्य कैसा लग रहा है? आज बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। सब पूरे देश में संदेश बहुत अच्छा काम होगा, पूरे आजादी आ जाएगी अब पूरी। तो आपको लगता है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार लाने का काम मोदी और अमित शाह ही कर सकते थे? वही कर सका, उनको है ही नहीं, उनके मुकाबले पूरे देश में नहीं, और कौन कर सकता, कोई नहीं है। क्योंकि ये मानकर चला जाता था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन मोदी और अमित शाह ने कर दिखाया। ये तो केजरीवाल भी कर देते, दिल्ली नहीं हरा सकता, जो बोले भी था। केजरीवाल को बनाया, उसको बनाया, आगे जहाँ भी होगा सब ऐसे ही साफ होगा। तो आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीती है, अयोध्या में साधु संत मिठाई बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो इसको सनातन की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और तमिलनाडु के वो मुख्यमंत्री स्टालिन और उप मुख्यमंत्री उदयनिधि, जिन्होंने सनातन के विरोध में बात कही थी, दोनों चुनाव हार गए। देखिए, सनातन की भारतीय जनता पार्टी की जीत सनातन की जीत मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी
जब जनसंघ शुरू से जब से चली जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रथम मुद्दों में रहता था राम मंदिर बनाएंगे, जिसका कांग्रेस मजाक उड़ाती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन उसके बावजूद हमें पूर्ण बहुमत की सरकार पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा था, तो हम राम मंदिर बना नहीं पा रहे थे। जिस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, हमने उसके 6 से 7 सालों में भव्य राम मंदिर बनाकर हमने जनता को दिखाया। तारीख नहीं बताई, हमने उस राम मंदिर में रामलला जी की आरती करके दुनिया को दिखाई। आज अभी आपने देखा, मेरे से बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, मेरे भाई, मेरे आदरणीय संदीप जी ने मेरे सर पे पगड़ी रख दी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का चाल और चरित्र है। हम अपने से अनुज को आगे बढ़ाने में कोशिश करते हैं। आज राहुल गांधी अपने सिवा कांग्रेस में किसी को आगे नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनसंघ का नाम निछावर कर दिया, जनता पार्टी को निछावर कर दिया। दीपक बुझाकर दिवाली मनाई थी भारत में हमने हिंदुत्व की सरकार लाने के लिए, लेकिन कुछ परिस्थितियों में नहीं बन सका। कांग्रेस आज तक अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कांग्रेस पार्टी, जो नाम कांग्रेस है, उसे नहीं छोड़ पाई। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की रही है, हिंदुत्व बिल्कुल। और हमारे नजरों में मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, हम हिंदू मुसलमान वाला हिंदुत्व नहीं करते। हम हिंद के निवासी को हिंदू मानते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो। जो दिल से भारत को माता मानता है वो हिंदू है, और भारतीय जनता पार्टी उसके हक की लड़ाई लड़ती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।